हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। दिस इज शुभम विद द न्यू एक्साइटिंग वीडियो। वेल, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टूल जिससे आपका काम लिटरली ऑटोमेटेड हो जाएगा बिना रुके और 24/7 बिना किसी टेंशन के। सो अगर तो आप क्रिप्टो में हैं, ब्लॉगर हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर किसी भी फील्ड से हैं तो ये टूल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं N8N के बारे में कि ये N8N क्या है, किस तरह से वर्क करता है। बहरहाल N8N के जरिए आप अपना खुद का AI एजेंट, बोर्ड और स्मार्ट वर्कफ्लो बना सकते हैं जिससे आपका सारा काम ऑटोमेटेड हो जाएगा और ये सब कुछ चलेगा आपके खुद के VPS पर। और मैं आपको सारा कुछ लाइव डेमो के साथ सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में कि किस तरह आप अपने खुद का VPS लेंगे, उसमें आप कैसे N8N को इंस्टॉल करेंगे और देन मैं और आप हम मिलकर बनाएंगे एक क्रिप्टो न्यूज अलर्ट बोर्ड जो कि आपके लिए लेटेस्ट क्रिप्टो की जो न्यूज है उसे फेच करेगा, उसे समराइज करेगा। समराइज करने के बाद आपको टेलीग्राम पर वो सेंड कर देगा और इस तरह आप अपनी मर्जी से जो भी बोर्ड बनाना चाहते हैं, जिस भी किस्म का वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। बाकी चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले तो मैं लेकर आया हूँ आपको N8N की जो वेबसाइट है उस पर। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो N8N है ये होता क्या है। सो N8N एक वर्चुअल वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है जिसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए बोर्ड और AI एजेंट बना सकते हैं। आप इसे क्रिप्टो APIs, टेलीग्राम, एक्स, ईमेल्स, गूगल शीट और ओपन AI सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पर आप देखें एक वर्कफ्लो बना हुआ है और यहाँ पर जो ये वर्कफ्लो कनेक्ट है ये ओपन AI यानी कि ChatGPT के साथ ये कनेक्टेड है। सो इस तरह आप अपने खुद का AI एजेंट बना सकते हैं जो कि आपका काम करेगा और जो आपका काम है वो सारे के सारा ऑटोमेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो AI एजेंट है वो आप स्क्रैच से बना सकते हैं, यानी कि जो कुछ आपके माइंड में है, जिस तरह का आप बोर्ड बनाना चाहते हैं, अपना वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर जनाब आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप अपना जो है वो AI एजेंट बना लें या फिर कोई भी वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आकर आपने सर्च करना है और आपको बने बनाए यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। खुद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और यहाँ पर किसी किस्म की आपको कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद का भी N8N बनाते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। वो सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा क्योंकि हम खुद आज की इस वीडियो में एक AI जो है वो बोट बनाने वाले हैं, अपना खुद का एक वर्कफ्लो बनाने वाले हैं। यानी आप अपने लिए एक ऑटोमेटिकली डिजिटल एम्प्लॉय बना रहे हो जो कि बिना रुके आपका काम करता रहेगा और सब कुछ होगा आपके खुद के VPS पर जो कि सिक्योर और प्राइवेट वगैरह होगा। बहरहाल यहाँ पर ये चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद अब सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी कि VPS जिसमें हम N8N को रन करेंगे। तो मैं यूज़ करता हूँ होस्टिंगर का VPS जो कि रिलायबल है, फास्ट है और बिगनर फ्रेंडली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने आ जाना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सर्विस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर VPS होस्टिंग पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे VPS होस्टिंग पर क्लिक करेंगे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देखें आपको ये पैकेज वगैरह मिल जाएंगे KVM 1, 2, 4 एंड 8। बाकी जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको बेहतर लगे आप वो प्लान ले सकते हैं और मैं जो प्लान लूंगा वो लूंगा ये मोस्ट पॉपुलर जो इनका प्लान है, मैं ये 1 ईयर के लिए लूंगा। बाकी यहाँ पर आप 24 मंथ के लिए लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपने इस प्लान को चूज कर लेना। उससे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इसे अच्छी तरह से आप रीड कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर फ्यूचर में प्लान को अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपडेट भी यहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने चूज प्लान पर क्लिक करना है। मंथली जो फीस है वो आपके सामने शो हो रही है, वो आप देख सकते हैं और यहाँ पर ये फिलहाल डिस्काउंटेड ऑफर चली हुई है। उसके बाद यहाँ पर जब ये आपका ऐड टू कार्ड हो जाएगा तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 मंथ का जो है टाइम सिलेक्टेड है। यहाँ से आप 12 मंथ के लिए लेना चाहते हैं या फिर 24 मंथ के लिए लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। सो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो टाइम पीरियड जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो प्राइस वगैरह है वो शो हो जाएगी और यहाँ पर आप देखें जो करंट हमें प्राइस मिल रही है वो कुछ इतनी मिल रही है जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। लेकिन
एक गुड न्यूज़ है वो ये है कि मेरे पास आपके लिए एक प्रोमो कोड है जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपने हैव अ कूपन कोड पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने मलिक आतिफ लिखना है, इसे आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। सो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो कम हो चुकी है। ये देखें 10% का आपको डिस्काउंट मिल चुका है और 2600 प्लस की जो है प्राइस वो डिक्रीज हो चुकी है। सो यहाँ पर आपने सिंपल कंटिन्यू करना है। बहरहाल यहाँ से आप अपना जो है वो लोकेशन सर्वर अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एशियन, यूरोपियन या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो भी सर्वर सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें आ जाता है ओएस का। यहाँ पर बाय द वे आप अगर जो मोस्ट पॉपुलर पैनर है सी पैनर उसे इंस्टॉल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, इजी पैनर, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा काफ़ी एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं जिस तरह वर्डप्रेस वगैरह, लेकिन यहाँ पर हमने इंस्टॉल करना है NA10 को। सिंपल NA10 को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 100% वर्क फ्लो या फिर ये क्वेरी मोड, अगर इसे करना चाहें कर सकते हैं आप अपनी जरूरत के मुताबिक, बट यहाँ पर आपने सिर्फ NA10 पर क्लिक करना है, इसे आपने कंफर्म कर देना है, इसे आपने कंटिन्यू करना है। वाल जैसे कंटिन्यू करेंगे आगे आपने पेमेंट वगैरह करनी है। उसके बाद जो है आपको ईमेल आ जाएगा तो आपका NA10 बाय हो जाएगा, मतलब कि आपके पास उसकी एक्सेस आ जाएगी। देन मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अच्छा, थोड़ी देर बाद आपको ईमेल आ जाएगा, देन फिर आपने अपने होस्टिंगर के अकाउंट को लॉगिन वगैरह कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो KVM2 है वो आ चुका है। अब हम इससे सेटअप करते हैं और साथ में इसमें इंस्टॉल करते हैं NA10 को। सो सबसे पहले तो ये जनाब हमें हेलो कर रहा है, हमने यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वही चीज़ सर्वर आ चुका है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो लोकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये खैर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंडोनेशिया भी कर सकता हूँ, मलेशिया भी कर सकता हूँ, इंडिया का भी ऑप्शन हमारे पास है तो मैं यहाँ पर इंडिया कर देता हूं। कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। उसके बाद यहां पर अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चले मैं इसे फिलहाल के लिए बल्कि कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, मार्वर से बच जाएंगे हम। अच्छा, यहां पर क्रिएट रूट पासवर्ड जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, जो कि आपको जरूरत होगी VPS को लॉगिन करने के लिए। और यहाँ पर जो आपके VPS का होस्ट नेम है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। बाय द वे इसे आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते। उसके अलावा आपने SSH की जो है वो अगर एंटर करनी है वो आप अभी एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखें मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जिस तरह मैंने कंटिन्यू किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा VPS सर्वर है वो इंडिया मुंबई का है, और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो NA10 है, और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल इसे फिनिश सेटअप पर क्लिक कर देना है। फिनिश सेटअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है वो सेटअप रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपने मैनेज VPS पर क्लिक करना है। सो जैसे आप मैनेज VPS पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जनाब एडिशनल चीज़ें हैं, इसे मैं फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पर मैनेज आपने ऐप पर क्लिक करना है। सो जैसे आप मैनेज ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका VPS सर्वर है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और साथ में पासवर्ड एंटर कर देना है। और यहाँ पर अगर आप इसकी अपडेट वगैरह जो है वो हासिल करना चाहते हैं इसे आपने चेक कर लेना है, अदरवाइज आप इसे चेक ना भी करें तो ये ओके है। देन आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह आपका आ चुका है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ये डिस्क्राइब करना है अपनी कंपनी के बारे में, मार्केटिंग एजेंसी है या वट जो भी है। सो मैं यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बिजनेस ओनर हूँ। उसके अलावा माई सेल्फ के लिए मैं ये मतलब कि सारी ऑटोमेशन वगैरह मैंने करनी है, और जो पीपल मेरे लिए काम कर रहे हैं वो लेस देन 20 कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कहाँ से सुना है NA10 के बारे में, तो यहाँ पर गूगल से अगर आपने सुना है, यूट्यूब से अगर आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो के बाद, यूट्यूब आप सेलेक्ट कर लें, खैर यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। सो जनाब यहाँ पर आपको जो है ना इनकी लाइसेंस की वो फ्री में मिल रही है, तो फॉर एवर के लिए अगर आप वो फ्री में लेना चाहते हैं सिंपल सेंड मी आप फ्री लाइसेंस की कर दें, अदरवाइज स्किप कर दें। यार फ्री का माल है, हर किसी को चाहिए। सो यहाँ पर आपने करना है सेंड मी, तो यहाँ पर आपके ईमेल पर जो है ये की आपको रिसीव हो जाएगी। अच्छा, तो ये जनाब हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी लेफ्ट साइड पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। मैं टेम्पलेट्स आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद जो हमने अपना क्रिप्टो न्यूज़ अलर्ट बोर्ड बनाना है वो हम बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये मैंने ना एक कुछ टेम्पलेट्स वगैरह ओपन किए हुए हैं जस्ट आपको बताने के लिए, जिस तरह की अगर आप अपना खुद का AI एजेंट बनाना चाहते हैं कि कोई बंदा आएगा, फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम पर आता है या फिर जहाँ
यहाँ पर भी वो मैसेज करेगा, या फिर आपकी वेबसाइट पर आप AI एजेंट ऐड कर देते हैं कि वेबसाइट पर वो पॉपअप होगा और कोई भी बंदा हेलो हाय करेगा तो जो भी उसका क्वेश्चन होगा वो जनाब जाएगा चैट जीपीटी के पास, यानी कि AI एजेंट के पास, और AI एजेंट जो है वो इंटरनेट से सर्च करेगा और जो भी उसे क्वेरीज वगैरह मिलेगी और तमाम मतलब के आंसर वगैरह लेके उसे समराइज करके जिस बंदे ने क्वेश्चन किया होगा उसे जो है रिप्लाई देगा। जिस तरह चैट जीपीटी पर होता है, आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और चैट जीपीटी आपको उसका रिप्लाई करता है, सेम इस तरह आप अपना खुद का AI एजेंट बना सकते हैं। ये वर्कफ्लो बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते तो सिंपल आपने यूज फॉर फ्री पर क्लिक करना है, तो आप इस वर्कफ्लो को यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ी API और थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद जनाब आपका जो है वो वर्कफ्लो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पर ये देखें, ये भी एक वर्कफ्लो बना हुआ है जो कि रियल टाइम क्रिप्टो न्यूज़ एंड सेंटिमेंट एनालिसिस है, ठीक है, विया टेलीग्राम, और ये आप देख सकते हैं। और मजीद अगर आप वर्कफ्लो वगैरह खुद नहीं बना सकते तो यहाँ पर आपको ये सारे वर्कफ्लो फ्री में मिल जाएंगे और कुछ के पेड भी होंगे। बाय द वे आप फ्री वाले यूज कीजिएगा। सो यहाँ पर लर्निंग पर्पस के लिए और बिगनर्स के लिए ये बेस्ट है कि आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं, अब हमारा जो है NetEnt सारा कुछ इंस्टॉल हो चुका है, मैंने सारा कुछ आपको गाइड कर दिया है। अब हम बात करते हैं जी कि हम अपना खुद का जो है वो क्रिप्टो न्यूज़ अलर्ट बोर्ड वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप ऊपर देखें क्रिएट वर्कफ्लो, अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, तो यहाँ पर जनाब मैं वर्कफ्लो बना रहा हूँ और मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आपको भी समझा दूं कि आपने किस तरह से अपना वर्कफ्लो बनाना है। सबसे पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम जो बना रहे हैं वो है क्रिप्टो न्यूज़ अलर्ट बोर्ड, जिससे ये होगा कि जो क्रिप्टो की न्यूज़ वेबसाइट है वहाँ पर जब कोई आर्टिकल पब्लिश होगा तो वो आर्टिकल मुझे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना है, वो कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको पता है कि जो आर्टिकल है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मैं चाहता हूं कि चैट जीपीटी सिर्फ 2 या 3 लाइनों में उस आर्टिकल को कस्टमाइज करके समराइज करके मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दे। मुझे खुद ना तो वेबसाइट ओपन करनी पड़े और ना ही पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़े। सिंपल चैट जीपीटी मुझे बता दे जी हाँ जी ये अपडेट है, ये सीन है या फिर ये न्यूज़ है। तो उसके लिए अब हम बना रहे हैं अपना खुद का वर्कफ्लो। अच्छा, तो वर्कफ्लो जो आपने बनाना है, अगर आप स्क्रैच से बनाना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर आपने प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ट्रिगर एक ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर शेड्यूल ट्रिगर आपको मिल जाएगा, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आप देखना पड़ेगा। ये देखें शेड्यूल ट्रिगर। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है हम एक चीज़ सेट करेंगे जी कि 1 घंटे के बाद जो भी न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ हो वो हमें टेलीग्राम पर मिल जाए। उसके लिए यहाँ पर टाइमर आपने सेलेक्ट करना है, आवर सेलेक्ट कर लेना है, 1 आवर सेलेक्ट कर लेना है, और बाकी सेटिंग वगैरह यहाँ पर कोई नोट ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें हमारा जो ट्रिगर है वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमने RSS जो रीड है वो ऐड करनी है। RSS रीड जो ऐड करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर आपको एक URL जो है वो भी इंटर करना पड़ेगा। तो जो URL है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सो ये आप चेक करें कि ये URL मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद सिंपल आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या बैक आ जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारा इतना वर्कफ्लो बन चुका है। अब यहाँ पर हमने ऐड करना है ओपन AI, और यहाँ पर चैट मॉडल भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर ओपन AI आप मैसेज मॉडल ऐड करना चाहते हैं, आपने अपने वर्कफ्लो के हिसाब से वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने क्रीडेंशियल्स ऐड करने हैं, यानी कि API की के साथ कनेक्ट करना है आपने इस चैट जीपीटी मॉडल को। सिंपल आपने क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने गूगल पर आ जाना है, ओपन AI प्लेटफॉर्म पर आपने क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपने ओपन AI प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट रजिस्टर साइन अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर API की पर आपने क्लिक करना है, तो आपको आपकी API की पेज पर आप आ जाएंगे, और यहाँ पर जो भी आपने API की जनरेट की होगी या जो करना चाहें वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी ये की हुई है। सिंपल आपने क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम NetEnt के नाम से ये जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट पर आपने क्लिक करना है, ये आपको की मिल गई। इस की को कॉपी करके यहाँ पर API की पर आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें आपका जो क्रीडेंशियल है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ये टैक्स वगैरह जो है ये मॉडल
मॉडल सोर्सेज वगैरह वो सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो मैसेज या मॉडल हम सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पर मॉडल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3.5 टर्बो सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप 4.1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 3.5 कर लेता हूँ। बाय द वे अगर आप API कीज यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ना इनकी प्राइसिंग वगैरह मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बैलेंस ऐड करना पड़ेगा ताकि आप इजीली इनकी API की यूज कर पाएं, आपको कोई किसी किस्म का एरर ना आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अब एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट आपने वही लिखना है कि जो आप ChatGPT को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि जो भी ये आर्टिकल हो उसे वो 2 या 3 लाइन में समराइज करके आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दे। तो यहाँ पर मैं जरा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखें ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है जी कि समराइज दिस क्रिप्टो न्यूज़ इन 3 लाइन्स। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। रोल जो है वो यूजर रहेगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई आउटपुट हमने करना है और बाकी सिंपल ये ओके हो गया। हमारा यहाँ तक का जो चैट मॉडल आप देख सकते हैं बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई टूल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टूल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जो आपको ठीक लगे। लेकिन यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ टेलीग्राम, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसे टेलीग्राम के साथ कनेक्ट करूंगा। और टेलीग्राम में यहाँ पर हमने जनाब ऐड करना है सेंड अ मैसेज, सेंड वेल ये आपने जरा देखना है, ये देखें सेंड अ टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपने जो इसकी क्रीडेंशियल है, जो इसकी ID है वो ऐड करनी है। उसके लिए सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बैक आ जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर एक बोट है जिसका नाम है बोट फादर। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपने जैसे ही स्टार्ट करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपने न्यू बोट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपने बोर्ड का जो नेम है वो एंटर करना है। अब आपके बोर्ड का नाम जो है वो कोई भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रिप्टो न्यूज़ अलर्ट, क्रिप्टो न्यूज़ अलर्ट बोर्ड लिख देता हूँ आगे। इसे मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद ये कह रहे हैं जी कि आप इसके आगे जो है ना वो बोर्ड लिखेंगे। बोर्ड लिखना ज़रूरी है और बोर्ड हम कुछ इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टेलीग्राम का बोट है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हमें इसकी जो API की है वो मिल चुकी है, टोकन एक्सेस मिल चुका है। इसे आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक्सेस टोकन पर आ जाना है, इसे पेस्ट कर देना है। बाकी आपने किसी चीज़ को चेंज वगैरह या सेटिंग नहीं करनी, सिंपल आपने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपका ये टेस्टिंग होगा, ये आप देखें ये सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जनाब आपने ऐड करनी है चैट ID। चैट ID भी आपको टेलीग्राम से मिलेगी। सिंपल यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने लिखना है @get IDs बोर्ड। जैसे ही ये आप लिखेंगे आपको जो ID है वो आपकी मिल जाएगी। ये देखें ये आपकी ID होगी, ये मेरी ID है लेकिन इस तरह आपको आपकी ID मिल जाएगी। उसके बाद आपने इसी ID को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है चैट ID में और यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह अगर आप कोई लिखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में आप कुछ भी बाय द वे लिख सकते हैं और मैं फिलहाल के लिए बल्कि इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ना ये जो इसका एक प्रॉम्प्ट जो है ना वो एंटर कर दिया है। ठीक है, आप ये कर दें या कोई और करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एग्जीक्यूट सेटअप पर आपने क्लिक करना है। खैर ये एरर आ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह मैंने कर दी है। तो यहाँ पर ये आपका जो मॉडल है वो रेडी हो जाएगा। अब आपका जो ये एरर आ रहा है, एरर इस वजह से आ रहा है कि मैं फ्री वाली API यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर दी है और उसकी वजह से एरर आ रहा है। बहरहाल जो हमने ये मॉडल बनाया हुआ है सबसे पहले तो ये होगा कि 1 घंटे बाद ये ट्रिगर होगा। जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी मैं बेसिकली ये आपको दिखाता हूँ जो मैंने पहले ये मॉडल तैयार किया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म का एरर नहीं है तो ये मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये ना कहें कि कोई इशू मतलब कि यहाँ से आपको समझ नहीं आई। बेसिकली यहाँ पर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट कर दी, इस वजह से एरर आ रहा है, अदरवाइज ये हमारा वर्क फ्लो जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पर 1 घंटे बाद जनाब ट्रिगर होगा। जैसे ये होगा कि जो हमने वेबसाइट ऐड की है क्वाइन टेलीग्राफ जिसकी RSS फीड ऐड की है, ठीक है ये वाली, इससे जो भी यहाँ पर लेटेस्ट आर्टिकल होगा वो आर्टिकल जाएगा ChatGPT में। ठीक है, और ये ChatGPT उसे कस्टमाइज करेगी, मॉडिफाई करेगी और जनाब 2, 3 या 4 लाइनों में जो मैंने लिखा हुआ है
वहाँ पे, ठीक है। वो वहाँ से जनाब मैं आपको एक बार वहाँ से कहीं दिखा देता हूँ। मैंने इसे लिखा हुआ है 3 लाइन में, इसे आप कस्टमाइज करके यानी कि मॉडिफाई करके मुझे टेलीग्राम पर आपने सेंड कर देना है। सो यहाँ से आर्टिकल यहाँ पर जाएगा, मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होने के बाद डायरेक्ट जो मुझे टेलीग्राम पर आ जाएगा। टेलीग्राम पर मुझे कहाँ पर रिसीव होगा, जो हमने जस्ट अभी अभी टेलीग्राम का बोट क्रिएट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, क्रिप्टो न्यूज़ अलर्ट बोट अंडरस्कोर और बोर्ड। यहाँ पर जनाब हमें हमारा जो आर्टिकल है हर घंटे के बाद मिलता रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर प्लस पर आपने क्लिक करना है और जो भी आप वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, आप उन टेम्पलेट्स को भी यूज़ करके अपने AI एजेंट बना सकते हैं। आजकल लोग अपनी मर्जी कि ये काफ़ी ज़्यादा एजेंट बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह करता है, उसका एक क्लाइंट है और वो डिलीवर ये करता है कि जस्ट उस बंदे ने उस क्लाइंट के जो सोशल मीडिया वो हैंडल करने होते हैं, एक्स यानी कि ट्विटर को हैंडल करना होता है, वहाँ पर ट्वीट वगैरह करने होते हैं, लोगों के ट्वीट के रिप्लाई करने होते हैं। तो उसने N10 के जरिए अपना एक वर्क फ्लो बनाया हुआ है, जिससे ये है कि जब उसने एक स्पेसिफिक जो है ना वो टॉपिक जो है वो नीच वो सिलेक्ट किया हुआ है, उस स्पेसिफिक टॉपिक पर जब भी कोई न्यू पोस्ट होती है, ठीक है, या फिर न्यू कंटेंट आता है, तो सबसे पहले तो ये कि जो उसने वर्क फ्लो बनाया हुआ है वो सारा कुछ एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उसकी प्रोफाइल पर एक पोस्ट कर देता है और साथ में जो उस टॉपिक पर उस हैशटैग पर न्यू पोस्टें हो रही होती हैं उसके जनाब वो बोट रिप्लाई भी देता है, जिससे ये है कि उसकी इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, उसका क्लाइंट भी हैप्पी है, वो भी हैप्पी है और वो खुद कुछ कर भी नहीं था, सारा कुछ ऑटोमेट हो रहा है। सेम इस तरह आप जनाब अगर ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसर हैं, ई-कॉमर्स का काम करते हैं, क्रिप्टो में या किसी भी फील्ड में, आप अपने वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। बड़ा इजी, बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप खुद वर्क फ्लो कैसे बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, वो मैंने सारा कुछ आपको सिखाया। इसी तरह अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते, बिगिनर हैं, तो आप बने बनाए जो टेम्पलेट्स हैं आप इन्हें यूज कर सकते हैं और यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर मजीद हम बैक आ जाते हैं, ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और जो ओवरव्यू वगैरह है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने इस वर्क फ्लो को एक्टिव करना चाहते हैं एक्टिव कर सकते हैं, इनएक्टिव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो रन टाइम है वो आपके सामने शो होगा और ये तमाम डिटेल वगैरह आपके सामने शो हो जाएगी। सो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है कि आप एक सिंपल VPS और N10 के जरिए कैसे अपना AI ऑटोमेशन वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप ट्रेडर हो, फ्रीलांसर हो, ई-कॉमर्स ओनर हो या कंटेंट क्रिएटर या स्टूडेंट कोई भी हो, N10 आपको हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। N10 आपको हेल्प करेगा आपके रिप्रेजेंटेटिव काम ऑटोमेटिकली हैंडल करने में। बाकी मैंने आपको सारा कुछ डिटेल से बता दिया है कि जो आपने VPS लेना है वो आप होस्टिंगर से ले सकते हैं। यहाँ से आपको एक रीजनेबल प्राइस में रिलायबल और ये आपके बजट में भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो KVM2 प्लान है इसे आप ले सकते हैं 24 मंथ के लिए या फिर 12 मंथ के लिए आप ले सकते हैं। बाकी जो मेरा प्रोमो कोड है मलिक आतिफ, आपको उसे लाजमी से यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। बाकी N10 को कैसे इंस्टॉल करना और कैसे आप खुद के AI एजेंट, बोट और ऑटोमेटिक वर्कफ्लो बना सकते हैं वो सारा कुछ मैंने आपको गाइड कर दिया है। बाकी ओवरऑल तमाम डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रोमो कोड लाजमी से यूज़ कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे लाजमी से चेकआउट कीजिएगा। सो बाकी कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। सो अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।